दुश्मन, शीघ्र दिखाओ प्रधान। शीघ्र दिखाओ प्रधान, यह समय प्रतीक्षा करने का नहीं है। मेरे प्यारे सेनानियों, देवताओं के इस अत्याचार से मां तिथि स्वर्ग में भी आहें भर रही है। इसी दिन के लिए ही मां ने हम सबको जन्म दिया है। हम जीते जी मां के आंख में आंसू नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। शाबाश मेरे बहादुर सेनापतियों, शाबाश। तुम लोगों से मेरी यही आशा थी। माता पर होने वाला अत्याचार को हम कभी नहीं सह सकते। हम इसका बदला आज ही चुकाएंगे। हम तैयार हैं, प्रतीक्षा सिर्फ महाराज का आगे। वीरों, जगत में जन्म लेने की क्रिया प्रतिदिन होती रहती है, किंतु माता की रक्षा और मातृभूमि पर मर मिटने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। इसलिए तुम लोग पूरी शक्ति के साथ देवलोक पर आक्रमण करो। आक्रमण! ठहरो, यह समय अभी युद्ध का नहीं है। देवताओं के चालों को सबने नहीं समझा है। आज मैं इनकी सभी चालों को समझ चुका हूं। वह चाल क्या है महाराज? तुम्हारे जैसे सेनापति के मुख से ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ रघुवीर। क्या तुझे ज्ञान नहीं कि सृष्टि के आरंभ से ही ये कपटी देवता दैत्य के साथ छल, कपट और धोखे का व्यवहार करते आ रहे हैं। समुद्र मंथन के समय छल करके विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्यों को कुछ नहीं दिया। भगवान शंकर को विष दी और महाराज ने माया की नगरी ही जला दी। बस कीजिए महाराज, अब हम लोगों को क्या करना है इसकी आज्ञा दीजिए। आज्ञा लेने से पहले उधर देखो, देवर्षि नारद वो शायद देवलोक से आ रहे हैं। वो कुछ न कुछ तो समाचार अवश्य लाए होंगे। हम लोग उनकी आने की प्रतीक्षा करते हैं। नारायण नारायण। दैत्यों के पूज और देवों के प्यारे देवर्षि नारद को मेरा दंडवत स्वीकार हो। मना सिद्ध भवेत राजा। आज मैं क्या देख रहा हूं दैतेश्वर, आप चारों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं बोलते रक्तबीज? नारायण नारायण। तुमको क्या हो गया सुम? जाते हो तो जाओ, किंतु जाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना। तुमको क्या हुआ है निशुंग? देवर्षि जी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, परंतु आप बताइए कि झगड़ा लड़ाने के अलावा और कोई काम है या नहीं? देवर्षि जी से ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? नारायण नारायण, आपने डांटने का व्यर्थ ही कष्ट मोल लिया है दैतेश्वर। जिसके मन में जैसी भावना थी सबने प्रकट कर दिया, किंतु मुझे इससे तनिक भी दुख नहीं। मैं तो आपको हित की बात बताऊंगा। आप ही बताइए देवर्षि जी, अगर एक ही पिता के दो पुत्र हुए तो पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? आपका कहना बिल्कुल उचित है दैतेश्वर, किंतु इन देवताओं के क्षुद्र बुद्धि को कौन कहे? यही तो हमारा भी कहना है। सदियों से इन देवताओं ने हमारे हड़प रखे हैं और मांगने पर युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। और आप ही बताइए देवर्षि जी, इस अत्याचार को हम कहां तक सह सकते हैं? इसका उपाय तो हम बता सकते हैं दैतेश्वर, किंतु इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। कोशिश क्या, प्राणों की बाजी लगा देंगे। हमें तो देवताओं से महाराज की
गलती का पश्चाताप करना है। क्रोध से बदला ना ही कोई लिया है और ना ही कोई ले सकता है। देवताओं से बदला लेना है तो बुद्धि से काम लो दैतेश्वर, बुद्धि से। देवर्षि, हमने बुद्धि का परित्याग उसी दिन कर दिया जिस दिन महाराज महिषासुर को देवराज इंद्र ने अपमानित किया था। जब तक इसका बदला कैद कर नहीं ले लेता, हम लोग की धड़कन धक-धकाती रहेगी। देवराज से कह दीजिएगा, जिस कानून बन को पाकर सोमरस की नशे में झूम रहे हैं, एक दिन महाराज के महिषासुर के कैद खाने में अन्न जल के बिना छूएंगे। देवर्षि जी, अब मेरा भी प्रणाम स्वीकार कर। तुम ठहरो रक्तबीज। क्या आज्ञा है देवर्षि जी? दैतेश्वर, अगर आप देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तीनों सेनापतियों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर भगवान की तपस्या कीजिए। किंतु देवर्षि जी, हम लोग शंकर भगवान का तपस्या करने का मंत्र नहीं जानते हैं। आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तो आप लोग देवलोक पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। रक्तबीज, तुम गहरी मुद्रा में क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि अदिति के वंशजों ने जो हमारा अपमान किया है उसका बदला कैसे लिया जाए। जब तक इंद्र को कैद कर देवलोक के गद्दी पर महिषासुर को महाराज महिषासुर बनाकर नहीं बैठा था, तब तक चैन की सांसें नहीं लूंगा। इसके लिए चाहे कितने वर्ष भी तपस्या क्यों न करनी पड़े। आज्ञा महाराज।